स्टूडेंट्स हमने आपको पार्ट 2 तक समझा दी थी चैप्टर 7 साइंस। अब हम निमेटोड्स पार्ट 3 निमेटोड्स क्लासिफिकेशन समझाया था। Nematodes body is also bilateral, symmetrical and triploblastic. However, the body is cylindrical rather than flat. There are tissue but no real organs, although a sort of body cavity or a pseudocoelom is present. There are very familiar parasites, worms causing disease, such as the worms causing elephantiasis on the worms in the intestinal roundworm and pinworm. Some examples are shown in. नेमेटोड्स की बॉडी कैसी होती है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, मतलब दो पार्ट्स में हाफ हाफ बटी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल्स होती है, सिलेंडर के आकार की होती है, फ्लैट नुमा स्ट्रक्चर भी होती है। इनकी बॉडी में टिश्यूज़ पाए जाते हैं लेकिन कोई रियल ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। इनकी शॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी सीडोसोलोम थोड़ी प्रेजेंट रहता है। बहुत फैमिलियर पैरासाइट्स होते हैं, वॉर्म कॉजिंग डिसीजेस फैलाते हैं, जैसे एलिफेंटाइसिस, इंटेस्टाइनल राउंडवॉर्म, पिनवॉर्म। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एनालिड्स मीन्स एनालिड्स एनिमल आल्सो बाइलेटरल। इनकी भी बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक होती, बट इन एडिशन दे हैव ए ट्रू बॉडी कैविटी। दिस अलाउज ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैकेज्ड टू बॉडी स्ट्रक्चर। देयर आर thus एक्सटेंसिव ऑर्गन्स डिफरेंशिएट करने सेगमेंटल। इनमें सेगमेंटल फैशंस पाया जाता है विद द सेगमेंट्स लाइंड अप टू द आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल। हेड से टेल की ओर में सेगमेंट्स में बटे होते हैं। दीज एनिमल्स आर फाउंड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, ज़मीन में पाए जाते हैं, जैसे नेरीज, अर्थवॉर्म और लीच। ठीक है स्टूडेंट। आर्थ्रोपोड्स, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। दिस एनिमल बाइलेटरी, ये एनिमल्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल्स होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं। दिस इज एन ओपन सर्कुलर सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट रहता है एंड सो ब्लड डज नॉट फ्लो इन द वेल डिफाइंड ब्लड सेल। इनमें जो ब्लड होता है उसके लिए वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। सिलोमिक कैविटी ब्लड फिल, इनकी सिलोमिक कैविटी में ब्लड फिल्ड रहता है, भरा हुआ रहता है। दे हैव जॉइंट लेग्स। द वर्ड आर्थ्रोपोड्स में जॉइंट लेग्स। आर्थ्रोपोड्स का मतलब होता है जॉइंट्स, लेग, जुड़े हुए पैर। सम फैमिलियर एग्जाम्पल प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड क्रैब। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे प्रॉन्स हो गए, बटरफ्लाई हो गए, हाउस फ्लाई जो घरों में फ्लाइज होती है, स्पाइडर मकड़ी हो गई, स्कॉर्पियन बिच्छू हो गई, क्रैब्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स। मोलस्क इन द एनिमल सब ग्रुप दे आर बाइलेटरी। ये भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल्स होते हैं। सिलो में कैविटी रिड्यूस्ड होती है, इनमें नहीं, इनमें थोड़ा थोड़ा सेगमेंटेशन, विभाजन पाया जाता है। दे हैव एन ओपन सर्कुलेट सिस्टम, इनमें पाया जाता है खुला हुआ रक्त परिसंचरण, किडनी लाइक ऑर्गन्स और किडनी लाइक स्ट्रक्चर होती एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए। देयर इज़ ए फूट दैट इज़ यूज फॉर मूविंग अराउंड। इनमें फूट होते हैं जो मूविंग अराउंड चारों तरफ घूमने में हेल्प करते हैं। स्नेल्स और म्यूजल्स। ठीक है स्टूडेंट। ये चिटन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, यूनियो हो गया। काइनोडर्म इन ग्रीक मीन्स एंड स्पाइनी मैमल्स एंड जैसे ना स्किनी स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म। दीज आर एक्चुअली फ्री लिविंग मैराइन एनिमल्स। दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक हैसिलोमिक कैविटी, हैव ए पेकुलर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम। दे हैव मोर मूविंग अराउंड। दे हैव हार्ट कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट दे हैव ए स्केलेटन। एग्जाम्पल सिस्टर्स एंड सी रिचेंस। ठीक है स्टूडेंट। जैसे काइनोडर्म, काइनस का सब होता है जाके है इनकी डर्म का त्वचा, मतलब इनके पूरे बॉडी में कांटो जैसी स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती, स्पाइन्स पाए जाते हैं। ये चाहे फ्री लिविंग और मैराइन नेचर के होते हैं। इनमें पूरी तरह से सिलोम कैविटी प्रेजेंट होती हैं। इनमें क्या ज़्यादातर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो इनमें कैल्शियम कार्बोनेट के आउटर स्ट्रक्चर और स्पाइनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इससे स्टाफ, समुद्री आर्किन्स आदि। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। प्रोटोकॉर्डेटा मीन्स प्रोटोकॉर्डेटा का मीन्स आप जाने। दीज बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्ट हैव a coelom. In addition, they have no features on the body design, namely a notochord, and least of the same stage during their lives.
They live. The notochord is a long rod-like support structures that runs along the back of animal, separating the nervous tissue from the gut. It provides a place for muscles to attach for ease of the movement. Protochordates may not have a proper notochord present in all stages in their lives for the entire length of the animal. Protochordates are marine animal, example Balanoglossa, Hardmanian and Amphioxus. ठीक है स्टूडेंट। प्रोटोकॉर्ड्स क्या होता है? ये बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल होते हैं। इनके अतिरिक्त इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में कई तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं, जैसे इनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकार्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत लंबी स्ट्रक्चर होती है, जो एनिमल्स के शरीर में बॉडी में पाया जाता है। इनमें नर्वस सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट रहते हैं, जो इन यह पेशियों के चलने पर, मसल्स के चलने पर और चलने में हेल्प करते। प्रोटोकार्डेट जंतुओं में नोटोकार्ड जीवन भर रह सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो होता है। जैसे इनका एग्जाम्पल है वेलोनोग्लॉसस, ये आपका वेलोनोग्लॉसस का एग्जाम्पल है। ठीक है। वर्टिब्रेटा दीज एनिमल्स हैव ए ट्रू वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन अलोइंग इन completely different distribution attachment points to be used in a movement. Vertebrae are bilaterally symmetrical, symmetrical parasilomic, segmented with complex differential of body tissues, organs. All chordates possess the following features: have a notochord, have a dorsal nerve, are triploblastic, have paired gill pouches, are the coelom. Vertebrates are grouped into 6 classes. वर्टिब्रेटा, इनमें वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं? इनमें ज़्यादातर वास्तविक में और स्केलेटन पाया जाता है। इनमें क्या होता है? जो मसल्स हैं स्केलेटन से जुड़ी हुई होती हैं। वर्टिब्रेट बायलैटरल, सिमेट्रिकल, ट्रायंगुलर, और इनमें सेलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। इनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होती हैं। इनमें डॉर्सल नर्व कार्ड पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। गिल पाउचेस पाए जाते हैं, हेड गिल पाउचेस पाए जाते हैं। साइक्लोस्टोम as well as vertebrates are characterized by having elongated body, circular mouth, slimy skin and or scales, and ectoparasites parasites on boards and their vertebratomyzon, lamprey and mussels, hagfish और examples. साइक्लोस्टोमेन, ये जैसे इनमें क्या होते, बॉडी में जॉज नहीं पाए जाते। इनकी विशेषता लंबी ईल लाइक स्ट्रक्चर, गोलाकार मुख और स्किली स्किन्स होती हैं, सल्की स्किन्स होती हैं, या आउटर पैरासाइट्स होते हैं, जैसे पेट्रोमाइजोन एंड मैगजीन हैगफिश। पीशीज क्या होते हैं स्टूडेंट? देयर आर फिश एंड एक्सटर्मली पीशीज क्या होते हैं? देयर आर फिश एक्सटर्मली एक्वेटिक एनिमल. Their skin is covered with scales. They obtain oxygen dissolved in water using gills. The body is streamlined and a muscular tail is used to mount. They have a cold blood and their hearts have only 2 chambers, unlike the 4 that humans have. They lay egg. We can think of many kinds of fish, some with skeleton made entirely cartilage, such as shark, and some are skeleton made of both bone of cartilage, such as टूना ऑन रोहू फॉर एग्जाम्पल. ठीक है स्टूडेंट, ये फिशेस होती हैं समुद्री और समुद्र मीठे दोनों जो मैराइन नेचर की होती है. इनके बॉडी में स्केल और प्लेट्स पाई जाती हैं. इनकी जो पीछे फेंस है, ये तैरने के लिए हेल्प करती है, स्विमिंग में हेल्प करती हैं. इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है. रिस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स पाउचेस पाए जाते हैं. इनके ये वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. कोल्ड ब्लडर होते हैं. इनकी बॉडी 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. ये एग्स देते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ट्यूना, रोहू एग्जाम्पल होते हैं इनके. एम्फीबियंस ऐसे होते हैं. These animals differ from the fish in the lack of scales and having mucus gland in the and the free-chambered heart. 3-chambered heart respiration through their gills or lungs. They lay eggs. The animal are found both in water and land. Frog, toads and salamanders are some example. एम्फीबिया कैसे होते हैं? ये फिशेस के समान होते हैं. इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते. इनमें क्या मुकस ग्लैंड, स्किन और 3-chambered हार्ट होते हैं. रिस्पिरेशन के लिए गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं. ये एग्स भी देते हैं, जैसे सैलमेंडर और टोड. रेप्टाइल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? रेप्टाइल्स, दीज एनिमल कोल्ड ब्लडेड, हैव स्केल एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स.
through lungs, while most they may have a three chambered heart होते हैं क्रोकोडाइल्स है। क्रोकोडाइल्स के फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये एग देते हैं। दे ले एग एंड थ्रो कवरिंग एंड डू नॉट टू ले देयर इन एग वाटर एंड लाइक एम्फीबियन स्नैक्स टर्टल्स लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल, जैसे एम्फीबियन स्नैक टर्टल्स लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल। एविज एविज यानी पक्षी समूह इनके अंतर्गत आते हैं, जैसे पक्षी एविज। एविज में क्या होते हैं, ये समताप ये दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं और एड हैव ए फोर्स, इनके फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एग्स देते हैं। आउटसाइड इनके आउटसाइड कवरिंग जो फेदर से ढकी होती है। इनमें इनमें आगे वाले दो पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर जो इनकी पूरी दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, इनकी बर्ड्स की फ्लोर कैटेगरी जितनी बर्ड्स हैं इन्हीं कैटेगरीज में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट। Are warm-blooded animal, four-chambered heart. They have a mammary glands in the production of milk to nourish their young. इनमें वार्म-ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, फोर-चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इनमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करती है यंग होने पे। या इनकी स्किन में हेयर्स पाए जाते हैं। स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिससे यंग वन ये अपनी समान संतति और मतलब प्रोडक्शन पावर के कारण अपने ही समान जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। एनिमल्स अब हम जैसे देखें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, सीडोसीलोम एंड सीलोमिक। ठीक है। जैसे सिलेंट्रेटा प्लेटीहेलमिन्थेस में ये होती हैं। ऐसे निमोटेट्स में होती है सिलोमेट मेसोडर्मल सेल्स एंड सिंगल सेल्स ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, सिलोक फाउंड एंड द पाउचेस पिंस्ड फ्रॉम द मॉडर्न। इसमें जैसे अमीवा, मोलस्क और आर्थ्रोपोडा, इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट नहीं होती, इनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है। काइनोडर्मेटा कॉर्डेट्स में नोटोकार्ड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। नोटोकार्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे नोटोकार्ड प्रेजेंट इन लीस्ट लार्वल फॉर्म्स बट वेरी रुडिमेंट्री होती हैं। प्रोटोकॉर्डेटा नोटोकार्ड्स रिप्लेस्ड बाय वर्टिकल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स। जेलस ईल लाइक सर्कुलर माउथ स्प्लेमिस्क, साइक्लोस्टेम इसका एग्जाम्पल है। एक्सोस्केलेटन स्केल्स, एंडोस्केलेटन बोन कार्टिलेज ब्रीथिंग पिशेस इसका गिल एंड लार्वा, लंग्स मोस्ट स्लिमी स्किन एम्फीबियस होते हैं। एक्सोस्केल एस्केल में और एग में आउटसाइड वाटर में होता है रेप्टिलिया। एक्सोस्केलेटन फेदर्स और एग आउटसाइड वाटर फ्लाइट पॉसिबल एवीज। एक्सोल हेयर एक्सटर्नल हेयर मोस्टली गिविंग बर्थ ऑफ यंग वन मैमल्स इनकी एग्जाम्पल हैं। ठीक है स्टूडेंट। ये तो हो गया आपका चैप्टर। अब जैसे हम एक्टिविटीज़ हैं जो हम नाम पद्धति का मतलब होता है नामकरण, नॉमेनक्लेचर डिफरेंस टाइप के होते हैं, जैसे एज यू माइट बी एबल टू अप्रिशिएट एंड डिफिकल्ट टू स्पीकिंग राइटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज नो व्हेन दे आर टेकिंग अबाउट द सेम ऑर्गन्स दिस प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व बाय एग्रीइंग अपॉन ए साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम मैनर दैट केमिकल सिंबल्स एंड फार्मूला वेयर सब्सटेंस यूज्ड ऑफ वुड ओवर द साइंटिफिक नेम ऑफ organism in this unique and can be used to identify anywhere in the world. The system or scientific naming or nomenclature we use today are the introduced and Carolus Linnaeus in the 18th century scientific name of organism, a result of process of classification which puts off along with the organism most related to. But when we actually name of the species, we do not list out of the whole array of group and the belong the listed and ourselves in writing of the name of the species of particular organism would over it has been agreed to names will be used in the Latin forms. ठीक है स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे नाम पद्धति इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए हुए, जबकि कोई भाषा में एक ही भाषा में जीव कोई भी बात कर रहा हो सकता है दूसरा जानने वाला समझ ही ना पाए। इस प्रॉब्लम को साइंटिस्ट ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम दे, साइंटिस्ट नाम इस प्रकार हल करने की कोशिश की और इसे निरूपित करके बताया गया। ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया आपका चैप्टर संधो, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।